वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को हम किसी सिंगल स्केच में डिज़ाइन नहीं कर सकते। ये हम देख सकते हैं, ये हमारा पाइप जो यहाँ पे जा रहा है ये डिफरेंट प्लेन्स पे इस टाइम ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह का जो पार्ट आ जाए उसको हम किस तरह से एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो की ड्राइंग इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड जो इसकी बेस प्लेट्स हैं उनको डिज़ाइन करूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और टॉप प्लेन में एज़ पर आवर ड्राइंग इसकी बेस प्लेट डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए मैं 3 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 एंड सर्कल नंबर 3, और इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देती हैं। इनर सर्कल की मेरे पास एज पर आवर ड्राइंग 17 मिलीमीटर, मिडिल सर्कल की 25 मिलीमीटर है और आउटर सर्कल की मेरे पास 30 मिलीमीटर है। मिडिल सर्कल को मैंने सेंटर लाइन के साथ रिप्लेस करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरे पास सेंटर लाइन में रिप्लेस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफरेंट होल्स बनाने हैं। तो होल्स के लिए मुझे सर्कल्स रिक्वायर्ड हैं। एक सर्कल में ड्रॉ करूंगा एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पे। इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर देते हैं। डायमेंशन इज 2 मिलीमीटर। अब मैंने यहाँ पे 12 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए मैं सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ करूंगा। तो यहीं पे सर्कुलर पैटर्न मिल जाएगी। लीनियर के नीचे मेरे पास सर्कुलर पैटर्न की कमांड है। इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटिटीज टू पैटर्न, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे एज 12। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम यहाँ पे स्केच ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो फीचर्स में जाऊँगा और एक्सट्रूडेड बॉस पेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में 3 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम एक बेस प्लेट कंप्लीट हो गई है। अब मैंने सेकेंड बेस प्लेट बनानी है। सेकेंड बेस प्लेट मेरे पास मेरे रिक्वायर्ड जो ओरिजिन पे प्लेन्स हैं वहाँ पे नहीं बन सकती। वो समवेयर लेफ्ट साइड पे इस पॉइंट पे है। तो अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज़ 50 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम माय ओरिजिन। तो उसके लिए मैं एक प्लेन ऐड करूँगा। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और फ्रंट प्लेन के ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने प्लेन ऐड करना है। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं ऐड प्लेन में जाऊँगा। रेफरेंस में और प्लेन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे 50 मिलीमीटर स्पेसिफाई करेंगे। इसका फ्लिप ऑफसेट कर देते हैं क्योंकि बैक साइड पे मुझे चाहिए। अब मेरे पास एक प्लेन ऐड हो गया 50 मिलीमीटर फ्रंट प्लेन पे। इसको क्लिक ओके करेंगे। ये प्लेन जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसी को हमने सिलेक्ट कर लेना है और स्केच में चले जाना है। अब हम इस प्लेन में अपना जो सेकेंड प्लेट है उसका स्केच ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसी तरह हमने स्केच ड्रॉ कर लेना है। सर्कल सिलेक्ट करेंगे और 3 सर्कल्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। फर्स्ट सर्कल की मेरे पास 17 मिलीमीटर डायमेंशन है, सेकेंड वन की 25 मिलीमीटर और थर्ड वन की मेरे पास 30 मिलीमीटर डायमेंशन है। इसमें भी मैंने होल्स, इसको भी मैं सेंटर सर्कल को कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा जिसकी डायमेंशन मेरे पास 2 मिलीमीटर हो जाएगी। इसको भी मैंने सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए 12 इसकी एंटिटीज़ को मैंने पैटर्न करना है। सर्कुलर पैटर्न पे क्लिक करेंगे, एंटिटीज़ टू पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली मैं जो ओरिजिन है इस सर्कल का इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बता देंगे 12। क्लिक ओके। ये मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीट है। सिर्फ मैंने इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू माय ओरिजिन। तो वर्टिकल डिस्टेंस इसका स्पेसिफाई कर देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 60 मिलीमीटर। और सिमिलरली एक और चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास सर्कुलर पैटर्न का ये वाला ओरिजिन है इसको मैं कोइंसाइड कर देता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करें और इनको करना है मेक कोइंसिडेंट। तो अब मैं इनकी
डायमेंशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ. सो वर्टिकल डिस्टेंस इज 60 मिलीमीटर और सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 65 मिलीमीटर है. ओके ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है. अब इस स्केच को भी मैं एक्सट्रूजन दे देता हूँ. 3 मिलीमीटर मैंने इस स्केच को भी एक्सट्रूड कर देना है इसी डायरेक्शन में. सो 3 मिलीमीटर, क्लिक ओके. ये मेरे पास इस टाइम दोनों बेस प्लेट्स इसकी कंप्लीट हो गई हैं. इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ. अब आ जाता है मेन पार्ट जो हमने इसका इन दोनों को कनेक्ट करना है. उसके लिए अब मैं जो बेसिकली पाइप है वो किसी एक प्लेन में नहीं है. तो इस तरह का जब स्केच आ जाए मैं किस तरह स्केच कर सकता हूँ, वो सिंपली आपने स्केच में जाना है और यहीं पे हमारे पास ऑप्शन होती है 3D स्केच की. इसको सिलेक्ट कर लेना है. अब सिंपल स्केच में नहीं हम जाएंगे, हम 3D स्केच में जाएंगे जो डिफरेंट प्लेन्स में हमारे पास स्केच करता है. अब हम 3D स्केच में आ चुके हैं. अब यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इन तीनों प्लेन्स में कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ. सो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं. कर्सर मैं यहाँ पे लेके गया हूँ तो मेरे पास सेंटर पॉइंट आ गया है. इसको सिलेक्ट कर लूँगा. अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाती है मैं किस प्लेन में अपना लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ. तो आपने अगर प्लेन्स सिलेक्ट करने हो तो टैब का बटन प्रेस करें. अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास YZ प्लेन सिलेक्टेड है. ठीक है, मैं YZ प्लेन में अपनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. सिमिलरली मैं दोबारा टैब प्रेस करूँगा तो मैं किसी और प्लेन में सिलेक्ट कर लेगा वो लाइन. तो यहाँ पे मैं एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ. इसको जस्ट मेक श्योर कर लें कि आपकी इसी प्लेन में यानी इसी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है. तो इसको मैं डिफरेंट व्यू के साथ देख सकता हूँ. अदरवाइज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो देखने में तो ऐसे ही लग रहा होता है कि इसका परपेंडिकुलर प्लेन है, लेकिन वो हो सकता है आपकी इस प्लेन में लाइन ड्रॉ हो गई हो. तो जस्ट मेक श्योर करने के लिए, और अगर आपने प्लेन सेलेक्ट करना है तो टैब बटन प्रेस कर सकते हैं. सिमिलरली अगेन मैं अपनी लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये वाला इसका सेंटर पॉइंट तो एग्जैक्टली ओरिजिन पे ही था, तो इसके अपवर्ड मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. इसका भी अगर मैंने प्लेन चेंज करना हो तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो प्लेन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा. इसको भी जस्ट मेक श्योर कर लें कि ये परपेंडिकुलर प्लेन पे लाइन ड्रॉ हो गया. उसके बाद मैं इनकी डायमेंशन स्पेसिफाई कर देता हूँ. सो एज पर आवर ड्राइंग this dimension is 20 millimeter and this dimension is 30 millimeter. इन दोनों को मैंने अगेन लाइन कमांड के जरिए ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फिलेट दे देता हूँ. फिलेट को सिलेक्ट करते हैं और 25 मिलीमीटर मैंने इनको फिलेट दे देना है. 25, क्लिक ओके. सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मैं 25 मिलीमीटर इसको फिलेट दे देता हूँ, क्लिक ओके. अब मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीट है. अब मैं इसको एग्जिट स्केच कर देता हूँ. अब मैंने जाना है फीचर्स में और स्विफ्ट कमांड की जो स्विफ्ट कमांड है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड अपना सर्कल सिलेक्ट करूँगा. सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेक्ट करना है. सो दिस इज माय क्रॉस सेक्शनल एरिया. और उसके बाद जो 3D स्केच है वो उसने ऑटोमेटिकली पाथ उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया है. तो ये मेरे पास इस टाइम इसका प्रीव्यू दे रहा है. अब एक चीज़ हमने देखनी है, हमने बेसिकली ये वाला जो पाइप का पार्ट है ये सॉलिड नहीं बनाना, मैंने बनाना है बिल्कुल एक थिन फीचर. तो यहाँ पे हमारे पास थिन फीचर की कमांड भी होती है. इसको चेक करें और यहाँ पे आ जाएं. वो मेरे पास अब डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है वेदर मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है या इनवर्ड डायरेक्शन में लेना है. सिमिलरली मैं मिड प्लेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, 2 डायरेक्शन भी ले सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन सिलेक्ट करूँगा. 1 मिलीमीटर मैंने इसकी थिकनेस देनी है, वॉल थिकनेस, क्लिक ओके. तो ये मेरे पास इस टाइम ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. ये हम देख सकते हैं हमारे पास अंदर से हॉलो है. तो इस तरह हमने इस पार्ट को, जो कि ये स्पेशली ये जो पाइप वाला पार्ट था ये किसी सिंगल स्केच में नहीं था, ये मल्टीपल प्लेन्स में था. तो हमने 3D स्केच की कमांड यूज़ करते हुए इसको ड्रॉ किया. फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं स्टील की. तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट है. तो आई होप आपने देखा होगा कि इस तरह का पार्ट जब आ जाए उसको हम किस तरह एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं सॉलिडवर्क्स में. अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.